हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रशंसा। आज हम पढ़ेंगे ट्रेजर चेस्ट बुक, चैप्टर नंबर 4, द डॉक्टर्स जनरल एंट्री फॉर अगस्त 6 1945। अच्छा, ये पोएम है, हमें पोएम को भी आज स्टडी करेंगे। अबाउट द पोएट, ये पोएम एक पोएट ने लिखी है। इस पोएट का नाम है विक्रम सेठ, जो इनका बॉर्न 20 जून 1952 में प्रेजेंट है। Born in Calcutta, his father was an executive of Bata Shoes and his mother, Leela Seth, a barrister by training, becomes the first female judge of Delhi High Court and first woman to become the Chief Justice of State High Court in India. विक्रम सेठ 20 जून 1952 में बॉर्न हुए थे और अभी तक प्रेजेंट है। वो कलकत्ता में बॉर्न हुए थे। उनके फादर बाटा शूज़ के एग्जीक्यूटिव है और उनकी मदर, जिनका नाम है लीला सेठ, वो पहली बैरिस्टर बनी ट्रेनिंग के ज़रिए, एक पहली फीमेल जज बनी दिल्ली हाई कोर्ट की। वो एक पहली वुमेन थी जिसको चीफ जस्टिस स्टेट हाई कोर्ट इंडिया में जगह मिली थी। Seth was educated at the Doon School in Dehradun. He was influenced by his teacher, a mountaineer, Gurjal Singh. According to Leela Seth, Gurjal Singh guided Vikram in many ways, encouraged him to appreciate Western classical music, and instilled him with love of adventure and daring. Singh described Seth as an indefatigable worker who put an enormous amount of energy in other spheres of school life, in dramatics and debating, in first aid, in music and in editing. विक्रम सेठ के जो फर्स्ट एंड ओनली टीचर है वो थे गर्जन सिंह, जो लीला सेठ को भी अच्छे लगते थे। लीला सेठ उनको बहुत अच्छी तरह से जानती हुई थी और वो विक्रम सेठ को बहुत अलग अलग तरीके में अप्रिशिएट और इंकरेज करते थे स्टडीज़ और क्लासिकल म्यूज़िक के ज़रिए। वो बहुत हमारी जो एनर्जी होती है विक्रम सेठ की अलग अलग तरीका में डालना चाहते थे, जैसे स्कूल लाइफ में, ड्रामा में, डिबेट में, फर्स्ट एड, वो हर एक फील्ड में विक्रम सेठ को आगे रखना चाहते थे। कौन? गर्जर सिंह। After graduated from Doon, Seth went to Tonbridge School, England to complete his A levels. ग्रेजुएशन करने वाला दून से ग्रेजुएशन करने के बाद विक्रम सेठ टॉनब्रिज स्कूल इंग्लैंड में जो है वहाँ गए थे अपने ए लेवल्स को कंप्लीट करने के लिए। He had won several awards such as पद्म श्री, साहित्य अकेडमी अवार्ड, प्रवासी भारतीय सम्मान, W.H. Smith Literary Award and Crossword Book Award. Seth's collection of poetry such as Mapping and Beastly Tales are notable contribution to an Indian English language poetry treasure. इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज पोइट्री ट्रेजर में मैपिंग और ये बीसली टेल्स एक बहुत बड़ी कलेक्शन है पोइट्री की, जो सेठ की कलेक्शन में डोनेशन है। सेठ डिवाइड हिज टाइम बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया, वेयर ही हैज अ फैमिली होम इन नोएडा, उत्तर प्रदेश. The poem was published in 1990 and reflect upon the miserable pictures of the war. सेठ अपने टाइम को यूनाइटेड किंगडम में और इंडिया में अच्छे से डिवाइड कर दिए थे, जो फैमिली नोएडा में थी उसके थ्रू। ये उत्तर प्रदेश की बात है। ये पोएम डॉक्टर्स जनरल एंट्री फॉर अगस्त 6 1945 ये 1990 में पब्लिश हुई थी, जो अलग अलग पिक्चर्स दिखा रही है वॉर की। ये पोएम एक वॉर को रिफ्लेक्ट कर रही है। जब वॉर का टाइम आता है तब डॉक्टर के जनरल, मतलब जहाँ पे वो हर एक पेशेंट का एंट्री करते हैं, वो कितना भर जाता है। A doctor's general entry for August 6, 1945, an anti-war poem describes the horror in the aftermath of an atomic bomb explosion. The tragic poem depicts the frightful condition of the survivors of the atomic explosion of the United States of America in Hiroshima during the end of the World War II on 6 August 1945. 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, जापान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने हिरोशिमा जापान पे एक एटॉमिक एक्सप्लोजन किया था, बॉम्ब का एक्सप्लोजन किया था। उसके बाद क्या क्या हॉरर्स पिक्चर्स देखने को आई थी, ये पोएम उसको डिस्क्राइब कर रही है। अ डॉक्टर्स जनरल एंट्री फॉर अगस्त 1945 बाय विक्रम सेठ. The morning stretched calm and beautiful and warm. Sprawling half clad, I gazed out at the form of shivering leaves and the shadows. Suddenly, a strong flash, then another startled me. A morning stretched calm, मतलब उनकी सुबह थी डॉक्टर की, बहुत अच्छी हुई थी, बहुत ब्यूटीफुल हुई थी, शांत हुई थी, बहुत वार्म हुई थी, बहुत चिड़िया भी बोल रहे थे, बहुत अच्छी सुबह हुई थी, लीव्स भी शिमर कर रहे थे, शेडोज भी दिख रहे थे, हर एक चीज़ हो रही थी।
लेकिन अचानक से एक बहुत बड़ी फ्लैश आई सामने उनके, और उनके सामने आके फ्लैश आगे आ गई, मतलब अचानक से बहुत तेज रोशनी आई. I saw old stone lantern brightly lit, magnesium flares. While I debated it, the roof, the wall, as it seemed the world, collapsed in timber and debris. Just dust swirled around me in the garden now and where. My drawers and undershirt disappeared. A splinter jutted from a mangled thigh. My right side bled, my cheek was torn, and I disclosed digitally a piece of glass. वो जो हिरोशिमा में अटैक हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था, उसके कारण बहुत सारे लोग को सर्कमस्टेंसेस फेस करने पड़ रहे थे. उनको फिजिकली बहुत नुकसान हो गए थे बॉडी के, और ये चीज़ हमें अभी भी देखने मिलता है. क्या अचानक से जो फ्लैश आई थी वो एक बॉम्ब एक्सप्लोजन का स्ट्रॉन्ग फ्लैश, एक स्ट्रॉन्ग लाइट था, जिससे इतनी तेज़ रोशनी थी कि वो मैग्नीशियम फ्लेयर, जैसे मैग्नीशियम को जलाते हैं उसके बाद जो रोशनी आती है वैसी तेज़ रोशनी थी. जब तक वोइट उसके बारे में सोच रहा था तब तक जो रूफ है, वॉल है, वो डेब्रिस में बदल गया. डेब्रिस मतलब छोटे छोटे टुकड़े में बदल गए, सब डस्ट बन गए. जो गार्डन थे उसके अराउंड में, जहाँ पे वो जब भी लीव्स शिमर कर रहे थे, शैडोज बन रहे थे, वो गार्डन अभी एकदम वियर्ड दिखने लगा. ड्रॉवर्स जो थे, ड्रॉवर्स में जो कपड़े रखे थे वो सब गायब हो गए. जो स्प्लिंटर थे, स्प्लिंटर जटेड फ्रॉम अ मैंगल्ड थाई, जो स्प्लिंटर होता है वो गायब हो गया. स्प्लिंटर क्या होता है? एक तरीके का स्पिनर टाइप का होता है, वो गायब हो गया ड्रॉवर में रखा जो हुआ था. द राइट साइड ब्लेड, माई चीक वॉज टोन, चीक उनका फट गया, इतना जोर से बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था. वो पीस ऑफ ग्लास के कारण उनका चीक को चोट लग गई थी. द ऑल टाइम वंडरिंग वॉट हैड टू कम टू पास. Where was my wife? Alarmed, I gave a shout. Where are you? Yako-san, my blood gushed out. उनकी वाइफ भी नहीं मिल रही थी. इतना बड़ा बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था, घर टूट गया था, उनकी वाइफ नहीं मिल रही थी. वाइफ का नाम था यको-सैन. My artery, the artery in my neck, scared for my life. I called out the panic stricken to my wife. आर्टरी एक पाइप होती है जो नेक में होती है, वो जोर जोर चिल्लाने लगे. वो एक सर्कमस्टेंस है, एक फिल्म ही है जो बता रहा है. The pale blood-stained frightened Yako-san emerged, holding her elbow. We'll be fine, I urged. Yako-san उनके सामने आ गई, उसके एल्बो को होल्ड करते हुए. एल्बो में उसको चोट लगी थी Yako-san को. Let's go out quickly. Stumbling to the street, we felt tripped by something at our feet. I gasped out when I saw it was our head. जब वो लोग बाहर निकल रहे थे तब उनका फीट जो है किसी चीज़ में टकरा गया. जब वो नीचे देखे तो उनको दिखा कि किसी का सर वहाँ पे था. एक्सक्यूज मी, प्लीज एक्सक्यूज मी, ही वॉज डेड. जब उनके पैर टकराए थे उस हेड में तब वो उसको बोल रहे थे हटने के लिए, एक्सक्यूज कर रहे थे, लेकिन उनको पता चला कि वो डेड था. अ गेट हैड क्रश्ड हिम वेयर देयर वी स्टूड अफ्रेड. अ हाउस स्टैंडिंग बिफोर अस टिल्टेड स्वेड. वो गेट जो था उसके सामने वो उस मैन को क्रश करके चला गया था. वो बहुत डर गए थे. जो उनके सामने घर था वो भी ऐसे टिल्ट हो गए, गिर गया. टॉप लैंड क्रैश्ड. फायर sprang up in the dust, spread by the wind. It dawned on us we must get to the hospital. We needed aid, and I should help my staff too. Though this made sense to me that I wondered how I could. My legs gave way. I sat down on the ground. Thirst seized me, but no water could be found. My breath was short, but bit by bit my strength seemed to revive and got up at the length. उनको जब उनके देखा कि वो मैन डेड था, उनको एक गेट क्रश कर दिया था और जो उनके सामने हाउस था वो गिर गया था. उसके बाद बहुत सारी फायर्स की भी जो चिंगारी होती है उनको दिखने लगी थी. विंड में, हवे में उनको फायर दिखने लगा था, हवे में आग जल रही थी, ऐसा उनको फील हो रहा था. फिर वो जो उनको हॉस्पिटल की तरफ भागना था, उनको एड चाहिए था, ऐसा यको-सैन बोल रही थी, उसकी वाइफ. और फिर ये डॉक्टर क्या बोला कि मुझे अपने स्टाफ की भी हेल्प करनी चाहिए थी. तो उनके लेग्स वेग ये स्टाफ की तरफ और वो ग्राउंड पे बैठ गए. उनको प्यास लग रही थी इसीलिए, लेकिन पानी नहीं मिल रहा था. माई ब्रेथ वॉज शॉर्ट बट बिट बाई बिट माई स्ट्रेंथ. मुझे अब पता नहीं मैं कितने देर और जिंदा रहूँगा, लेकिन तो भी मैं बहुत स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहा था. सीम टू रिवाइव एंड आई गॉट अप एट लेंथ. I was still naked, but I felt no shame. This thought disturbed me somewhat till I came upon a soldier standing silently,
who gave the towel round his neck to me. My leg stiff with dried blood. Rubbered, I said to Yako-san she might go on ahead. She did not wish to, but in our distress, what choice had we? A dreadful loneliness came over me when she had gone. My mind ran at high speed. My body crept behind. I saw a shadowy form of people. Some were ghosts, some were scarecrows. All were wordless dumb. Arms stretched straight out, shoulders to dangling hand. It took some time to me to understand. जब उनके सामने पीछे लोग आए वो बहुत ही ख़राब हालत में थे, जब उनकी बॉडी क्रैक्ट हो रही थी रोड पे, तब उनको बहुत सारे लोग दिखे. कुछ घोस्ट जैसे नज़र आ रहे थे, कुछ स्केयरक्रोज जैसे नज़र आ रहे थे. ऐसे क्यों नज़र आ रहे थे? क्योंकि जो बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था उसके कारण बहुत सारे लोगों को बहुत फिजिकली अनफिट हो गए थे वो लोग. तो घोस्ट जैसे क्यों नज़र आ रहे थे? किसी की आँख नहीं थी, किसी की नाक नहीं थी, स्केयरक्रोज जैसे किसी के हाथ पैर नहीं थे, इसलिए घोस्ट और स्केयरक्रोज नजर आ रहे थे. उनको थोड़ा टाइम लगा समझने में कि ये है कौन. द फ्रिक्शन ऑन देयर बर्न्स कॉज्ड सो मच पेन्स. जो बर्न, उनकी बहुत स्किन जल गई थी, उस पर जो फ्रिक्शन हो रहा था, जो प्रेशर पड़ रहा था, वो बहुत पेन हो रहा था उनको. फिर दे feared to the chafe flesh against the flesh again. Those who could shoved in blank parade towards the hospital. I saw dismayed. A woman with a child standing in my path, both naked. They had come back from the bath. I turned my gaze. She but was at that loss. She could stand thus till I came across. वो अपने जो फ्लैश थे, वो बॉडी में जो फ्लैश होती है वो बहुत ही उसमें दर्द हो रहा था, ये फ्रिक्शन हो रहा था, प्रेशर पड़ रहा था. एक परेड जैसा लग रहा था. लोग हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे. परेड मतलब एक लाइन के जैसे लोग हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे. उसमें एक वुमेन और एक चाइल्ड भी दिखा जो उनके पाथ में खड़ी थी, और वो दोनों को कुछ हो गया. दोनों फिजिकली अनफिट हो गए थे, नेकेड हो गए थे. आई टर्न माई गेज. मुझे गर्दन घुमाया और देखा कि बहुत लॉस हो रहा था सिटी को. she should stand thus till I came across a naked man, and now arose some strange thing has stripped us of our clothes. The face of an old woman on the ground was marred with suffering, but she made no sound. Silence was common to us as all. I heard no cries of anguish or a single word. धीरे धीरे करके सारी चीज़ें और बिगड़ती चली गई, और वो मैन था वो भी डेड हो गया. इसलिए उसको कोई चीज़ अब सुनाई भी नहीं दे रहा था, ना क्राइस की, ना कोई वर्ड, ना कोई साइलेंस. बस उसको साइलेंस सुनाई दे रहा था. क्योंकि वो भी मर चुका था. आई होप मैंने आप जो पढ़ाया आपको समझ में आ गया है. तो मुझे डाउट हो तो मुझे कमेंट पूछना, और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, और बेल आइकन भी प्रेस करना. थैंक यू. बाय.